आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना RP1 का डॉक्यूमेंट अगर प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, आपका टॉपिक फाइनल हो गया, टाइटल आपने बना लिया है, तो फिर आप अपने RP1 डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चीज़ें शामिल करेंगे। तो रिसर्च प्रोजेक्ट का अगर आप एक इनिशियल फेज कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो इस डॉक्यूमेंट में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे अपने टॉपिक की। और इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे कि आपका जो टॉपिक है उसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप किस प्रॉब्लम को, किस इशू को आप उसमें डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन जो है वो बेसिकली आपके उस टॉपिक को लिंक करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ कि जो रिसर्च के एरिया में आप काम करना चाह रहे हैं उसकी थीम क्या बन रही है, और उसकी ओवरऑल प्लानिंग के अंदर आपने क्या कुछ काम करना है। नॉर्मली 1 पेज, 1.5 पेज काफ़ी होता है जो कि आपकी इस इंट्रोडक्शन को कवर करेगा। लेकिन इसके 3-4 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपने बैकग्राउंड लाजमी देना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ या HR की बात कर रहा हूँ, तो जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम कर रहा हूँ उस टॉपिक का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, क्या रिसर्च उसके ऊपर हुई भी है, किस चीज़ के ऊपर आप एम्फेसिस देना चाह रहे हैं, आपका अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है इस रिसर्च के अंदर, और किस प्रॉब्लम को आप इसमें एड्रेस करना चाह रहे हैं। फिर इंडस्ट्री वाइज या रिसर्च वाइज आपके टॉपिक की क्या इम्पोर्टेंस बनती है, कौन से ऐसे रीडर हैं, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, कौन से ऐसे स्टेक होल्डर हैं जो कि आपकी इस स्टडी को स्टडी करने के बाद जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर मजीद कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं। ये तमाम चीज़ें आपने जनरली 1 पेज, 1.5 पेज के अंदर इंट्रोडक्शन में कवर करना है। इंट्रोडक्शन के बाद जैसा हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है इंट्रोडक्शन लिटरेचर का। लिटरेचर में आपने जो लिटरेचर अभी तक स्टडी किए थे, जो हमने इनिशियली डिस्कस किए, उसमें से आपने एटलीस्ट 5 लिटरेचर की समरी इसमें इंक्लूड करनी होती है। ये लिटरेचर जिस तरह इससे पहले डिस्कस कर चुका, लेटेस्ट लिटरेचर पेपर्स होने चाहिए, रेलिवेंट टू योर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, और अच्छे जर्नल से ये आपने टेकअप किया हुआ हो। तो ये लिटरेचर की समरी ये बताती है कि आपने अपने एरिया को कितने अच्छे से पढ़ा है, कितने अच्छे से आपने अपने एरिया को समझा है, और किस तरह आप उसको लिंक कर रहे हैं अपनी स्टडी के साथ। इन्हीं लिटरेचर और ऑब्जेक्टिव की बेस के ऊपर आपने अपना हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश करना है। हाइपोथेसिस के पार्ट में आपको ये केयर करनी होती है कि हाइपोथेसिस लिंक होता है आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के साथ और टाइटल ऑफ टॉपिक के साथ। तो टाइटल, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, इसके अंदर आपको एक रिलेशनशिप डेवलप करनी होती है। लेकिन जब अगर आप लिटरेचर को स्टडी करेंगे तो उसमें आसानी के साथ आपकी ये बात समझ में आ जाएगी कि किसी भी रिसर्च पेपर को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये नज़र आएगा कि वो जो अपने टाइटल सेट कर रहा होता है, जो उसकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है, वही चीज़ें फिर आपको हाइपोथेसिस के अंदर नज़र आती हैं। जब हम हाइपोथेसिस में काम करते हैं तो हमें कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करना होते हैं। ये वेरिएबल आपके हाइपोथेसिस के साथ लिंक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ब्रांड की मैनेजमेंट पे बात कर रहा हूँ या मैं प्रोडक्ट की मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, तो नेचुरली इसी से रिलेटेड फिर आपके वेरिएबल्स जो वो इस्टेब्लिश हो गया। अच्छा, अब ये वेरिएबल्स दो तरह से कलेक्ट होते हैं। या तो आप इन वेरिएबल्स को फॉर्मूलाज के थ्रू कैलकुलेट कर रहे होते हैं, या फिर आप इन वेरिएबल्स को क्वेश्चनर के थ्रू कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है कि वेदर वी शुड यूज फार्मूलाज और क्वेश्चनियर, ये डिपेंड करता है कि जो आपने लिटरेचर स्टडी किया है वो क्या सजेस्ट कर रहा है। अगर आपका टॉपिक ऐसा है कि उसका डेटा पब्लिकली किसी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, किसी आर्काइव में अवेलेबल है, तब तो आप वहां से ये डेटा जो कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने जिन रिसर्च पेपर को पढ़ा है उससे ये अंदाजा हो रहा है कि ये डेटा आपको अपने मार्केट में, इंडस्ट्री के अंदर, सोसाइटी में किसी जगह से कलेक्ट करना होगा। तो फिर आप क्वेश्चनियर पे बेस कर रहे होते हैं, और ये क्वेश्चनियर आपने अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच भी करना होता है कि आपने क्या क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जिसके थ्रू आप अपने वेरिएबल्स को एड्रेस करेंगे। अच्छा, अब डेटा ऑलरेडी अवेलेबल हो या आप क्वेश्चनर के थ्रू मेंशन करें, जो भी आप
प्लान करेंगे वो चीज़ फिर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन करते हैं कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगी, या क्वेश्चनियर आप किन लोगों से फिल करवाएंगे। फॉर एग्जांपल ये पॉसिबल है कि आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, तो बैंक के जो इन्वेस्टर्स हैं और क्लाइंट हैं, आप उनसे इसको फिल करवा रहे हैं। ये पॉसिबल है कि आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपका लिंक होगा कि किस एज ग्रुप से मुझे ये फॉर्म जो वो फिलअप करवाना है, एंड सो ऑन। तो नॉर्मली ये होता है कि जिन रिसर्च के बेस के ऊपर आपने अपने टॉपिक को प्लान किया होता है, आप उनको केयरफुली पढ़ते हैं। वहां से आपको आइडिया मिलता है कि किस पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को आप एड्रेस करने जा रहे हैं, और कौन सा पर्टिकुलर ग्रुप होगा जो आपको इस क्वेश्चनर के फिल कराने में या इन क्वेश्चंस के रिस्पांस लेने में आपको हेल्प आउट कर सकता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वैसे तो वेरी करती, सम टाइम 100 भी एनफ होता है, सम टाइम 150 चाहिए होता है, लेकिन जनरली आपके टॉपिक के साथ ये लिंक करता है। तो जब तक ये स्पेसिफिकली डिस्कस ना किया जाए, और आपने अगर स्टेक होल्डर से कोई फॉर्म फिल करवाना है, कोई क्वेश्चनियर फिल करवाना है, तो चूंकि आपकी ये अभी इनिशियल रिसर्च है, तो आप रफली अपने माइंड में रखेंगे कि 100 + 150 तक इज गुड। कि अगर 150 तक आपके पास क्वेश्चनियर फिल हो जाते हैं, तो उससे आप किसी भी जनरल स्टडी को बेसिक लेवल पे कवर कर सकते हैं। तो चूंकि अभी ये एक इनिशियल फेज है आपकी स्टडी का, तो हम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस पे नहीं जाएंगे। 100 to 150 ऑब्जर्वेशंस भी अगर हमारे पास कलेक्ट हो जाती है, तो उसके थ्रू हम अपने रिसर्च प्लान को जो वो फाइनल कर सकते हैं। तो एक मरतबा मैं इसको कंक्लूड कर दूं कि आपका जो RP1 का डॉक्यूमेंट होगा, उसमें आपने एक इंट्रोडक्शन कवर करना है, जिसके साथ साथ आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट और कुछ ऑब्जेक्टिव बताएंगे। क्वेश्चंस भी आप रेज कर सकते हैं। एटलीस्ट 5 लिटरेचर की समरी आपने इसमें इंक्लूड करनी है, और रेफरेंस के अंदर आपने APA फॉर्मेट पर उन तमाम लिटरेचर के रेफरेंसेस भी देने हैं कि आपने कौन कौन से पेपर्स इसके अंदर इंक्लूड किए। आपके RP1 के डॉक्यूमेंट के अंदर हाइपोथेसिस होना जरूरी है। जिन वेरिएबल्स और जिन क्वेश्चनियर के बेस के ऊपर आप काम करेंगे, उस क्वेश्चनियर को आप एज ए डॉक्यूमेंट इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, ताकि देखा जा सके कि आपने क्वेश्चंस अपने टॉपिक से रिलेटेड क्या तैयार किए। याद रहे कि क्वेश्चनियर आपको प्रिपेयर नहीं करना होता, बल्कि जो ऑलरेडी रिसर्च में अवेलेबल होता है, उसको रेफरेंस देते हुए आप यूज कर सकते हैं। स्लाइड चेंजेस पॉसिबल हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम किस डेमोग्राफी और किस ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे, तो मैं इसमें मजीद आइडिया दे दूंगा। लेकिन जनरली ये समझा दूं कि आपने क्वेश्चनर खुद बनाना नहीं है, बल्कि आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो क्वेश्चनर टेस्टेड हैं, उनको ही लेकर आपने अपनी जो स्टडी है उसको कंक्लूड करना है। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जैसा डिस्कस कर चुका कि जिस एरिया से आप काम कर रहे होंगे, उसी एरिया से रिलेट करते हुए आपने जो क्लाइंट हैं उनको एड्रेस करना है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 100-150 की रेंज के अंदर जनरली अगर है, तो उससे आपका काम जो वो चल जाएगा। एंड के ऊपर आपने डॉक्यूमेंट में रेफरेंस अटैच करना है, और उसके बाद फिर आप इसको ईमेल कर देंगे, ताकि अगर उसमें कोई चीज़ आपको फर्दर गाइड करनी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो वो आपको हेल्प आउट कर दिया जाए।